इस वीडियो में ये समझते हैं कि लॉजिस्टिक की एप्लीकेशन बैंकिंग सेक्टर में कैसे होगी। जैसे लास्ट वीडियो में हमने ये सीख लिया, लॉजिस्टिक के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, फिर अभी भी क्या होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए। तो हम बाइनरी लॉजिस्टिक पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी लॉजिस्टिक में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव होगा और डायकोटोमस होगा। ये बैंक की डेटा फाइल देखें, ये बैंक का डेटा है। इसमें एक क्वालिटेटिव डायकोटोमस वेरिएबल है डिफॉल्ट। ये बंदा है जिसने बैंक से लोन लिया था और उसने डिफॉल्ट कर दिया, और ये उसकी तमाम इंफॉर्मेशन है कि उसकी एज 41 ईयर थी, उसके पास ये वाली डिग्री थी, वो 17 साल से जॉब कर रहा था, उस जिस एड्रेस में रह रहा था वो 12 साल से वहां पे रह रहा है। ठीक है। अच्छा, बैंक ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए मांग रहा था कि वो बैंक को लगता था इसकी बेस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन डिफॉल्ट करेगा, कौन डिफॉल्ट। अब बैंक उससे पूछता था तुम इस जॉब पे कितने सालों से। उसकी वजह बैंक को लगता है कि जो फ्रॉड लोग हैं, जो फ्रॉड करते हैं, वो कहीं पे टिकते नहीं है, वो स्विच करते रहते हैं, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर के अंदर। तो इसलिए देखो, मैंने एड्रेस भी पूछा है कि इस एड्रेस में कितने सालों से रह रहे हैं। कि अगर 12 साल से रह रहा है, इसका मतलब फ्रॉड आदमी नहीं है, कई सालों से यहीं पे है। इस तरह बैंक ने भी उसकी इनकम पूछी कि इनकम से अंदाजा लगाएंगे कि डिफॉल्ट करेगा डिफॉल्ट नहीं करेगा। फिर बैंक ने उसका डेब्ट टू इनकम रेशियो पूछा, क्रेडिट डेब्ट रेशियो पूछा, अदर डेब्ट रेशियो पूछे। बैंक को लगता था इस तमाम इंफॉर्मेशन की बेस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि डिफॉल्ट करेगा या डिफॉल्ट। तो आप नोट करें, टोटल 8 वेरिएबल है। एज है, एजुकेशन है, एम्प्लॉय कितने साल से जॉब कर रहा है, एड्रेस कितने सालों से रह रहा है, उसकी इनकम क्या है, डेब्ट टू इनकम रेशियो, क्रेडिट डेब्ट रेशियो और अदर डेब्ट रेशियो। इसमें से एजुकेशन वाहिद वेरिएबल है जो कि क्वालिटेटिव है, बाकी क्वांटिटेटिव है। टोटल 9 वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट है डेब्ट टू इनकम वो डिफॉल्ट, और बाकी 8 इंडिपेंडेंट है। उन 8 में से 7 क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। जो क्वालिटेटिव है उसका नाम है एजुकेशन, और वो मल्टी कॉटोमस है। इस एजुकेशन के अंदर 5 कैटेगरीज हैं, ये देखिएगा यहाँ पर। इस एजुकेशन के अंदर से 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, हम परफॉर्म करें बाइनरी लॉजिस्टिक, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, बाइनरी लॉजिस्टिक का ताल्लुक डिपेंडेंट वेरिएबल से है कि डिपेंडेंट में 2 कैटेगरीज होनी चाहिए। अगर आपको इंडिपेंडेंट में क्वालिटेटिव मिल जाता है तो इसमें डाई मल्टाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाइनरी का ताल्लुक डिपेंडेंट की 2 कैटेगरी से, इंडिपेंडेंट की 2 कैटेगरी से नहीं है। अब वापस से टॉपिक समझते हैं। अब बैंक ने तकरीबन एक काम करते हैं, एजुकेशन को शुरू में ले आते हैं ताकि क्वालिटेटिव एक साइड पे हो जाए, फिर सारे क्वांटिटेटिव एक साइड पे हो जाए। तो एक क्वालिटेटिव है इंडिपेंडेंट, बाकी 7 हमारे ये क्वांटिटेटिव है, और ये डिफॉल्ट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन 8 वेरिएबल्स की बेस के ऊपर मैं प्रिडिक्ट करने जा रहा हूं कि कौन डिफॉल्ट करेगा, कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो अच्छा मॉडल है। अब हम जैसे हमने पहले ये डिस्कस कर लिया था कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जो डिपेंडेंट क्वांटिटेटिव होता है, अगर बैंक ने ये प्रिडिक्ट करना होता हमारा प्रॉफिट कितना होगा, कितने अकाउंट्स आएंगे, ये सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। लेकिन बैंक ने ये प्रिडिक्ट नहीं करना। बैंक ने ये प्रिडिक्ट करना है कि डिफॉल्ट करेगा या डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो क्वालिटेटिव हो गया। इसलिए इस केस पे क्या लगेगा, लॉजिस्टिक। अच्छा, अब बैंक से हट के बाकी जगह फिट करते हैं, डॉक्टर्स में फिट करते हैं। माने एक डॉक्टर है, उसने ऑपरेशन करना है, उसने देखना है पेशेंट बचेगा पेशेंट नहीं बचेगा, तो सक्सेस तो फेलियर हो गया, तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव है। अब वो ये देखना चाहते हैं कि पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा, किस बेस पे। उसने कहा पेशेंट की एज देखेंगे, पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखेंगे, पेशेंट का डायबिटीज लेवल देखेंगे, देखेंगे पहले उसकी सर्जरी हुई है नहीं हुई, उसकी फैमिली में ये बीमारी है नहीं है, समझ रहे हैं। ये तमाम चीजें देखी जाएगी। इन तमाम वेरिएबल्स की बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करना चाह रहा है कि पेशेंट का ऑपरेशन से बचेगा या नहीं बचेगा। ये भी किसका केस है, लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक आपको क्या करेगा, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दे देगा। अब देखें यहाँ पे नो यस लिखा हुआ है, देख रहे हैं। यस का मतलब ये है कि डिफॉल्ट करेगा, नो का मतलब क्या, डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसी तरह हॉस्पिटल की एग्जांपल में वो बताएगा कि ये बंदा बचेगा या ये बंदा नहीं बचेगा। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। इसमें एक और कंसेप्ट समझ लें, ये बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देगा। ठीक है। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है, 0 to 1। प्रोबेबिलिटी ना 0 से कम आती है ना 1 से ज्यादा आती है। अच्छा, क्योंकि ये बाइनरी है, डाइकोटोमस है, नो और यस है, तो अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम आई तो ये नो बोल देगा, और उस केस की प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा आई तो ये यस कह देगा। इसका मतलब क्या है, अब इस पहले केस को लें। अब जब मैं लॉजिक को बताऊंगा, ये एक आदमी है जिसकी
पास डिग्री ये वाली है, उसकी एज जितनी है, उसका एम्प्लॉय के ईयर जितने हैं, एड्रेस ये, इनकम ये, पूरा डेटा दे दूंगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.52, तो क्या प्रिडिक्ट करेगा? यस, जैसे इसने यहाँ पे यस किया हुआ है। तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.59 आती तब भी क्या करता? यस। 0.82 तब भी यस। 89 तब भी यस। अब हमें ये देखना है, अब माने मैं बैंक में हूँ और बैंक कहते हैं काम करते हैं, जिसकी 0.9 से ज्यादा आई ना, उसको हम डिफॉल्टर मानेंगे। 0.9 से कम वाले को हम रिस्क लेके लोन दे देंगे। इसका मतलब है मुझे सिर्फ नो यस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटीज भी चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर हमें ये ऑप्शन देता है, वो हमें प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट करके दे देगा। ये बात समझ रहे हैं? वो हमें एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देगा। समझ रहे हैं? वो आपको नो यस भी प्रिडिक्ट करके देता है, लेकिन वो आपको प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करके दे देगा, ताकि आप अगर अपनी पॉलिसी चेंज करना चाह रहे हैं। अब देखें, वो तो यस किस बेस पे कर रहा है, जैसे ही प्रोबेबिलिटी 0.5 को क्रॉस करेगी यस करेगा ना, ये क्या कहेगा? बंदा डिफॉल्ट करेगा। लेकिन बैंक ने कहा कि अगर मैंने इतने लोगों को लोन देने से मना कर दिया तो मेरे तो बहुत सारे कस्टमर रह जाएंगे। अब वो कहता है काम करो, जिसके 80% से ज्यादा चांसेस है ना डिफॉल्ट करने के, उसको लोन नहीं देते, बाकी को लोन। तो टेक्निकली वो ये कहना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी जब 0.8 से ज्यादा आ जाएगी तो फिर हम उसको लोन नहीं देंगे, अदरवाइज हम लोन दे देंगे। तो हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर से यस नो नहीं चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर से क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटीज भी चाहिए। आपने अक्सर फिल्म्स में देखा होगा ना, डॉक्टर कहते हैं इसके बचने की 72% चांस है, इसके बचने की 82% चांस है, या सिर्फ 5% चांस है। कैसे निकाल रहे हैं? इसी तरह प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दे रहे होते हैं। इस तरह मार्केटिंग में क्या होगा? मार्केटिंग में होगा कि प्रोडक्ट खरीदेगा, प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। कैंपेन हिट होगी, कैंपेन हिट नहीं होगी। ये बात समझ रहे हैं? अब माने मेरे पास 2000 कस्टमर हैं और मैंने मेरे पास सिर्फ 5 सेलमैन है। एक सेलमैन 10 लोगों को डील कर सकता है, तो 5 सेलमैन कितने को डील करेगा? 50 को। 5 सेलमैन कितने को डील करेगा? 50। मेरे पास डेटाबेस में 2000 कस्टमर हैं। अब मैं अपने सेल्समैन से कहता हूँ आप उन्हीं को जाके पिच करो जो खरीदेगा। तो उनके माइंड में आएगा हमें क्या पता कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। अब मैं 2000 के पास नहीं बेच सकता, मैं सिर्फ किन के पास बेच सकता हूँ? 50 के बेस पे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लॉजिक का मॉडल फिट किया। मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल में डाला यस तो नो, खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। उन 2000 के 2000 लोगों की प्रोबेबिलिटीज निकाल ली, सबकी प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे। अब माने एक आदमी की प्रोबेबिलिटी है 0.999, उसको यस ही बोलेगा क्यों? 0.5 से ज्यादा है। तो जो टॉप 50 कस्टमर्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई आई है, मतलब इनके चांसेस सबसे ज्यादा है खरीदने के, तो अपने सेल्समैन से कहूंगा इनको जाके पिच करो। तो इमेजिन करें कितना फायदा है। और जिसको ये मॉडल नहीं आता वो तो रैंडमली किसी के पास भी भेज दे कि भाई किसी भी बंदे के पास अपनी मर्जी से चले जाओ। लेकिन यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है लेने की, तो इनके पास जाना चाहिए। क्लियर हो गया? तो आसान जबान में ये कि हमें प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर हमें प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करके दे देगा। सिर्फ यस नो से हमारा गुजारा नहीं होगा। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? अब ये देखिएगा, इस फाइल में एक और चीज समझे। इस फाइल में केसेस है 850। ठीक है? कितने केसेस हैं? 850। ये 700 केसेस हैं जिनका रिजल्ट हमें पता है। डन। ये 700 केसेस है जिसका रिजल्ट हमें पता है। ये 150 एप्लीकेशन आई हुई हैं जो हमसे लोन मांग रही है। अब हमें नहीं पता ये डिफॉल्ट करेंगे या डिफॉल्ट। हम जो मॉडल बना रहे हैं किन के लिए बना रहे हैं? इन 150 के लोगों के लिए ना, क्यों? बाकी 700 का स्टेटस हमें ऑलरेडी पता है किसने डिफॉल्ट किया किसने डिफॉल्ट नहीं किया। तो हम मॉडल बना रहे हैं इन 150 लोगों के लिए, ताकि इनको प्रिडिक्ट कर सके कि इनमें से कौन डिफॉल्ट करेगा कौन डिफॉल्ट। तो होगा क्या, ये जो 700 लोग हैं इनका स्टेटस तो हमें पता है ना, हम इनका डेटा यूज करेंगे, इनके डेटा की बेस पे मॉडल बनाएंगे और फिर प्रिडिक्ट किसको करेंगे? बाकी 150 लोगों को। ये लॉजिक समझ में आ गई? तो जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है उसको यूज करके हम फिर फ्यूचर वालों के लिए हम प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे मूव करें। अगला कंसेप्ट हमने पढ़ना है होल्ड आउट सैंपल और एनालिसिस सैंपल। होल्ड आउट सैंपल और एनालिसिस सैंपल ये अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे बस ये था कि ये बैंक फाइल की एग्जांपल समझ में आ जाए। इसके अलावा हमने मार्केटिंग की एग्जांपल भी कर ली और मेडिकल की एग्जांपल भी। अच्छा, इसमें यूनिवर्सिटी की एग्जांपल भी डाल देते हैं। मुझे देखना है राणा साहब पास होंगे या, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव हो गया। अब मैंने कहा कि अगर किसी बच्चे के स्टडी आवर्स इतने हो, उसके लास्ट सेमेस्टर की सीजीपीए ये हो, उसकी मैट्रिक की परसेंटेज ये हो, उसकी इंटर की परसेंटेज ये हो, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि पास होगा फेल। मैंने कहा पास यस, फेल नो। मतलब यस को मैंने 1 पे रख दिया और नो को मैंने 0 पे रख दिया। यस का मतलब पास है और नो का मतलब पास। जैसे ही मैंने राणा साहब का पूरा केस डाला, प्रोबेबिलिटी आ गई 0.89, मतलब 89। तो सॉफ्टवेयर प्रिडिक्ट क्या करेगा, यस। और फिर मैंने मुश्तबा का केस डाला तो प्रोबेबिलिटी 0.52 आ गई। इसमें भी क्या आएगा, यस। अब सॉफ्टवेयर तो दोनों को यस दिखा रहा है, लेकिन मेरे पास प्रोबेबिलिटी नहीं होगी तो मैं ये फिर डिसाइड नहीं कर सकूंगा कि किसके चांसेस ज्यादा है, किसके चांसेस कम है। डन हो गया। इसी तरह मैं रताश का डेटा डाला, फायदा का डेटा डाला, तो मैंने इसके स्टडी आवर्स डाले, इसकी मैट्रिक की सीजीपीए, इसकी इंटर की सीजीपीए, वही सारे वेरिएबल्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देगा। ये बात समझ रहे हैं। अब माने कि मिस्टर ए की नून लिखा हुआ है और मिस्टर बी में भी नून लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने मिस्टर ए की प्रोबेबिलिटी देखी वो 0.49 थी और मिस्टर बी की प्रोबेबिलिटी थी 0.02। इसका मतलब है मिस्टर ए से 0.01 से रह गया है। किसी एक वेरिएबल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करेगा तो पास हो जाएगा, लेकिन मिस्टर बी के दूर दूर तक हालात नहीं है पास होने के। तो हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी उसके पास होने की, क्या प्रोबेबिलिटी उसके पास ना होने की। यहाँ तक क्लियर होगी लॉजिक।